कहते हैं वाल्मीकि जी कि जब विपत्ति आती है ना तो चारों तरफ से आती हैं। पिता जो होता है ना वो यमराज बन जाता है विपत्ति के समय। पुत्र जो है शत्रु हो जाता है। रस्सी जो है सर्प हो जाती है। ऐसी विपत्ति आती है। लेकिन उसी विपत्ति में अगर प्रभु श्री राम जी के भजन किया जाए, लिया जाए तो विपत्ति हल्की हो जाती है। विपत्ति में भी प्रभु श्री राम जी परीक्षा लेते हैं कि धीरज इसका है कि नहीं है। अब विपत्ति एक तरह से अच्छी चीज़ है, क्योंकि विपत्ति में ही सबको समझ में आ जाता है कि कौन मेरा हित है, कौन दुश्मन है, कौन मेरा विपत्ति में साथ दे रहा है, कौन मेरा अच्छे समय में साथ देने वाला है। सबकी परख हो जाती है। इसलिए अच्छे मनुष्य के लिए कुछ दिन के लिए यदि विपत्ति आवे ना तो उसे अच्छा समझना चाहिए। अगर मेरा अच्छा समय है तो सारे लोग अच्छे हैं, कोई बुरा है ही नहीं है। जब मेरा बुरा समय आएगा उसी में सबकी परख होती है कि कौन मेरा बुरे समय में साथ दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। अब विपत्ति केवल मनुष्य पर नहीं आती है, जीव जंतु जानवर सभी पर विपत्ति आपत्ति आती है। दुख सुख सभी पर आता है। हम लोग सबके विषय में अपने सिवा किसी के विषय में सोचते ही नहीं हैं। इसी पर एक भजन गा देती हूँ। एक हिरन होती है, जंगल में चरती रहती है। जो बहेलिया था वो जाल बिछाया हुआ था और ताक में था कि हिरन को मैं फंसाऊंगा। चढ़ते चढ़ते हिरनी आकर के फंस जाती है। बहेलिया क्या काम करता है कि एक तरफ अग्नि लगा देता है, एक तरफ अपने खड़ा हो जाता है, एक तरफ कुत्ता को खड़ा कर देता है, एक तरफ जाल है। ये चालाकी से किया था। जिधर किसी भी तरह से हिरनी को भागने का जगह नहीं था। जिधर भागे कुत्ता है, इधर भागे तो अग्नि है, उधर भागे अपने आप खड़ा है और जाल में फंसी है। अब हिरनी देखती है कि मैं किसी तरह से नहीं निकल पाऊंगी, मुझ पर विपत्ति अब आ गई है, हमें हर हाल में भागना है, लेकिन चाह करके नहीं भाग पाऊंगी। अब उसे कोई नज़र नहीं आता है, भागना चाहती है। तो उसी समय अब प्रभु श्री राम जी की द्रौपदी की तरह पुकार करती हैं। जैसे अंत में द्रौपदी कृष्ण भगवान को पुकारी है, उसी तरह हिरनी पुकारती हैं। कहती हैं विपत में हरिनी हरि के पुकारी, विपत में हरिनी राम के पुकारी। आए बहेलिया जाल बिछाए, एक और व्याधा जाल लगाए, एक और आगिनी लगाई, एक और कुत्ता शोर मचाए, एक और आपे खड़े। विपत में हरिनी हरि के
पुकारी, विपत में हरिणी राम के पुकारी। आई आंधी जरी गई बावरी, कुत्ता की मति मारी। पृथ्वी से एक बिखिधर निकले, व्याधा के डांसी पर आई। विपत में हरिणी हरि के पुकारी, विपत में हरिणी राम के पुकारी। अग्नि लगाया हुआ था, एक तरफ कुत्ता था, एक तरफ अपने खड़ा था, जाल बिछाया हुआ था। हरिणी छटपटा कर राम को बुला रही थी। और भगवान क्या करते हैं कि आधी जोर के आ जाती है, अग्नि से उसकी बावर मतलब उसकी जाल जो है जलने लगती है, जल जाती है। पृथ्वी से एक बिखिधर निकाले, व्याधा के डांसी पर आई। पृथ्वी से एक नाग निकलता है, सर्प, व्याधा को डस देता है। आधी से आग लगने से कुत्ता की मति मारी। पृथ्वी से एक बिखिधर निकाले, कुत्ता की मति मारी। विपत में हरिणी हरि के पुकारी, विपत में हरिणी राम के पुकारी। अब हरिणी क्या करती है, खुश हो जाती हैं। उठी के हरिणी नाचन लागे, धन्य हो कृष्ण मुरारी। उठी के हरिणी नाचन लागे, धन्य हो कृष्ण मुरारी। ऐसे विपत में हम के उबारली, आप छोड़ के पुकारूं। विपत में हरिणी हरि के पुकारी, विपत में हरिणी राम के पुकारी। ऐसे प्रभु श्री राम जी हैं, जीव जंतु सबको रक्षा करने वाले एक प्रभु श्री राम जी हैं, निस्वार्थ। किसी स्वार्थ को, किसी देवता का पूजा करेंगे, तपस्या करेंगे तो स्वार्थ से, लेकिन वही एक प्रभु श्री राम जी हैं, प्रेम से एक बार उनका नाम ले लेना तो आपको सारा कष्ट दूर कर देंगे, ये मान कर चलिए। तो शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब वीडियो देख करके, कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शेष भाग अगले वीडियो में।